हाय। आज आपसे मैं बात करूंगा नेपाल की पवित्र और पावन भूमि में जन्मे एक अनमोल रत्न के बारे में। इन्हें साक्षात नेपाल के अंदर भगवान का दर्जा दिया जाता है। इनका नाम है संदुक रुइत। संदुक रुइत जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और सर्जन हैं। इन्होंने छोटा और चीरा मोतियाबिंद सर्जरी का उपयोग करते हुए अब तक एशिया और अफ्रीका में 1,30,000 से भी ज्यादा लोगों को इन्होंने दृष्टि प्रदान की है। संदुक रुइत जो तिलगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के संस्थापकों में से भी एक हैं। जीवन को बदल देने वाली मोतियाबिंद सर्जरी को गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने और ले जाने के कार्यों और इनके कामों को लेकर इनको गॉड ऑफ साइट भी कहा जाता है। संदुक रुइत का जन्म 4 सितंबर सन 1954 को पूर्वोत्तर नेपाल के तप्लेजुङ जिले में तिब्बत के साथ सुदूर पहाड़ी गांव ओलांगचुंग गोला में एक ग्रामीण माता पिता के यहां हुआ था। एक ग्रामीण अनपढ़ माता पिता के यहां इनका जन्म हुआ था। इनका गांव बहुत छोटा था। इनके गांव में लगभग 200 लोगों का एक छोटा सा समूह था और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट लेप पर कंचनजंगा, जहां पर बिजली नहीं, जहां पर स्कूल की सुविधा नहीं, जहां पर कोई स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा नहीं और जहां पर आधुनिक संचार साधनों से लैस नेपाल के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में इनका गांव आता था। बहुत छोटा था इनका गांव और इनका जो परिवार था संदुक रुइत का बहुत गरीब था। जीवन निर्वाह के लिए छोटा मोटा व्यवसाय, पशुपालन और खेती बाड़ी किया करते थे। संदुक रुइत अपने माता पिता के 4 बच्चों में से दूसरे नंबर के थे। इन्होंने अपने 3 भाई बहनों को खो दिया। इनका जो सबसे बड़ा भाई था उनकी मृत्यु, उनका निधन 3 साल की उम्र में हो गया था। उनको डायरिया हो गया था और इनकी एक बहन चुंडक जो 8 साल की थी, उनकी मृत्यु हो गई थी बुखार होने की वजह से। और इनके जो सबसे करीब थी, जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इनकी छोटी बहन यांगला, जिनका निधन 15 साल की आयु में हो गया। उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। संदुक रुइत खुद बताते हैं कि यांगला का जाना, उनका निधन होना उनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव छोड़कर गया। वो बताते हैं कि इनका परिवार बहुत गरीब था। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा चिकित्सा सेवा ना देने की वजह से, गरीबी की वजह से यांगला को वो बचा नहीं पाए। और यांगला के निधन के बाद इन्होंने एक प्रण लिया, एक शपथ ली कि ये डॉक्टर बनेंगे और गरीब से गरीब लोगों का इलाज करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। वो गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं होते, जो लोग गरीबी की वजह से इलाज नहीं करा पाते और उनका निधन हो जाता, उनकी मृत्यु हो जाती है, इन्होंने ये ठान लिया, ये प्रण ले लिया। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसकी जो राह होती है, जो रास्ते पर वो, जिस पथ पर वो चलना चाहता है, उस पर कभी भी फूल नहीं होते, उस पर कोई मखमल की कालीन नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ कुछ होता है तो कांटे होते हैं। और संदुक रुइत की राह भर भी कुछ ऐसा ही था। संदुक रुइत के जो गांव से निकटतम स्कूल था, वहां पैदल जाने में कम से कम 11 दिन लगते थे। अब जरा सोचिए, हम लोग 1 घंटा पैदल चलते तो हमारी हालत खराब हो जाती है। सिर्फ शिक्षा पाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैदल 11 दिन तक चलना अद्भुत है। संदुक रुइत, इनके जो पिताजी थे वे गरीब तो थे, छोटा मोटा व्यवसाय करके जीवन यापन कर रहा था परिवार, लेकिन उन्होंने बच्चों की शिक्षा को हमेशा प्रथम प्राथमिकता दी। इसलिए उन्होंने संदुक रुइत को दार्जिलिंग के सेंट रॉबर्ट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा और सन 1969 में संदुक रुइत काठमांडू में सिद्धार्थ वन स्थली स्कूल से उन्होंने स्नातक किया। बाद में भारत चले गए आगे की स्टडीज, आगे की पढ़ाई करने के लिए। और सन 1972 से 76 तक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में, वहां से उन्होंने एमबीबीएस किया। और सन 1981 से आगे उन्होंने अखिल भारतीय संस्थान से अपनी स्टडीज की। इतना ही नहीं, वे नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर भी उन्होंने अध्ययन किया। और सन 1986 में अमेरिका में काम करते हुए संदुक रुइत फ्रेड हेल्स के साथ उन्होंने विकासशील दुनिया में छोटा चीरा मोतियाबिंद सर्जरी को लाने के लिए इंट्राऑक्यूलर लेंस का उपयोग करने के लिए एक रणनीति बनाई। उस वक्त मोतियाबिंद की सर्जरी बहुत महंगी होती थी, लेंसेज बहुत महंगे आते थे, नॉर्मल व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता था और गरीब आदमी तो बिल्कुल भूल ही जाता था। और सन 1995 के आते संदुक रुइत ने एक सस्ता और एकदम नवीनतम, बोलते जिसको न्यू हो, एकदम नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने इंट्राऑक्यूलर लेंस का विकास किया।
ऐसा लेंस जिसको सस्ते से सस्ते दामों में, सस्ते से सस्ती लागत में उसका उत्पादन किया जा सकता था। और सन 2010 के आते आते तक 60 से अधिक देशों में इसका उपयोग किया जाने लगा। आज भी अमेरिका के मेडिकल स्कूल में संदूक रुईत का ही उपयोग, उन्हीं का तरीका, जो उन्होंने जिन चीजों का उपयोग किया, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जो तरीका उन्होंने अपनाया, उसको पढ़ाया जाता है। और सन 1994 में संदूक रुईत ने फ्रेड हॉलो फाउंडेशन के साथ तिलगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना की। तिलगंगा इंस्टीट्यूट ने अभी तक 90,000 से अधिक ऑपरेशन किए और 500 से अधिक चिकित्सक कर्मियों को इन्होंने प्रशिक्षित भी किया है। संदूक रुईत ने $5 से भी कम लागत में इंट्राओक्यूलर लेंस बनाया। ऐसा लेंस बना दिया जिसका सस्ते से सस्ते लागत में उत्पादन किया जा सकता है। और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में, वो गरीब लोग जो सेंटर आ नहीं सकते, वहां गए अपनी टीम के साथ, इन्होंने वहां पर कैंप लगाया और वहां लोगों को ऑपरेशन किया। और जो गरीब लोग, बिल्कुल जिनके पास पैसा नहीं, उनका बिल्कुल मुफ्त में इन्होंने ऑपरेशन किया, उनको दृष्टि प्रदान की। साक्षात ये भगवान का रूप है जो लोगों को आंख प्रदान कर रहा है। कहते हैं किसी इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी दृष्टि, उनके नेत्र। संदूक रुईत ने यही काम किया। संदूक रुईत एक और बात बताते हो, कहते मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरे कठिन समय की सबसे बड़ी ताकत कोई है तो मेरी पत्नी है। सन 1987 में इनकी शादी हुई थी। संदूक रुईत को अंतरराष्ट्रीय और शांति समझ के लिए रेमन मैगसेसे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। यह सम्मान इनको इसलिए दिया गया कि इन्होंने काफी किफायती, काफी कम लागत में इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाया जिससे मोतियाबिंद की सर्जरी की जा सके। और नेपाल के लोगों के लिए इन्होंने काफी कुछ किया। साक्षात भगवान का रूप है। वहां उन लोगों को इन्होंने दृष्टि दी जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं, जो बिल्कुल गरीब हैं। और 2018 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया, क्योंकि इन्होंने मोतियाबिंद सर्जरी में जो लागत लगती उसमें 90% लागत इन्होंने कम कर दी। सिर्फ जो टेक्नोलॉजी का इन्होंने विकास किया, जो इंट्राओक्यूलर लेंस का इन्होंने उपयोग किया, जो लेंसेस इनके द्वारा बनाए गए, इनकी जीवनी, इनकी बायोग्राफी द बियरफुट सर्जन, जो एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक अली ग्रीपर द्वारा लिखी गई है, जून 2018 में यह प्रकाशित हुई। और इसका नेपाली संस्करण, नेपाली अनुवाद 2019 में फाइन प्रिंट बुक्स द्वारा इसको प्रकाशित भी किया गया। डियर फ्रेंड्स, संदूक रुईत वाकई में इनके बारे में सुनो तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या दृढ़ संकल्प था इस व्यक्ति का। सब कुछ खोया, अपने भाई बहनों को खोया, लेकिन जो संकल्प लिया कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, गरीब से गरीब लोगों की सेवा करनी और उन लोगों की सेवा करनी जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीबी की वजह से जिनका निधन हो जाता, मृत्यु हो जाती, जो सक्षम नहीं होते, आज इतने लोगों को ये दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। आज इनके द्वारा बनाया गया जो इंट्राओक्यूलर लेंस है, कई देशों में उसको उपयोग किया जा रहा है। 90% लागत कम कर दी मोतियाबिंद ऑपरेशन की। कमाल है ये व्यक्ति, अद्भुत है ये व्यक्ति। डियर फ्रेंड्स, वाकई में नेपाल की पवित्र भूमि में ऐसे लोगों ने जन्म लिया, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको बस देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको आप शेयर करिएगा। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।